हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल आर्यन मैथ्स पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम आप लोगों से वादा किए थे कि आपके लिए हम एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम के पर्पज़ से वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 जो आपका 3200 प्लस और 2700 प्लस मैथ वाला प्रीवियस सेट जो है आपका है उसका सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। तो आज हम शुरू करते हैं प्रीवियस आपका 3200 प्लस। सबसे पहले शुरू करते हैं। आपको क्वेश्चंस स्क्रीन बोर्ड पर मिल जाएंगे आपको क्वेश्चंस को, या फिर आप जो है बुक को जो है जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप बुक सामने में रख कर और कॉपी आप लेकर उसको जो है सॉल्यूशन करते जाइएगा। एक एक क्वेश्चंस को आप बारीकी से बनाइएगा। जहां दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में आप उसको उस क्वेश्चंस को रख दीजिएगा, दोबारा हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं या फिर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप अपना वैल्यूबल कमेंट ज़रूर छोड़ें, लाइक करें, कमेंट करें। आपके कमेंट से मुझे एक नई ऊर्जा मिलती है जिससे मुझे लगता है कि इस वीडियो से भी बेहतर वीडियो हम बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे हाथों में जो है बुक हम ले चुके हैं, आपको स्क्रीन पर मिलेगा, आप स्क्रीन पर देखिए या फिर आप अपने हाथों में भी बुक रखिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो है, क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी सप्ताह में एक दुकानदार द्वारा साइकिल की बिक्री निम्न चार्ट के द्वारा दर्शाई गई है। थर्सडे से संडे तक कुल कितनी साइकिलें बेची गई हैं। सबसे पहले हम इस ग्राफ को बेहतर तरीके से देख लेंगे और बृहस्पतिवार से रविवार तक के साइकिलों की संख्या दी गई है आपको। तो आप शुरू करते हैं। इसमें टोटल आपको कितना होगा, साइकिलों की संख्या बृहस्पतिवार को आपको 12 दिए गए हैं, उसके बाद शुक्रवार को आपको दिए गए हैं 10, फिर आपको शनिवार को 8 और 6 के बीच में यानी हम 7 ले लेते हैं, और रविवार को जो है 12 और 10 के बीच में दिया हुआ यानी 11 लेते हैं। 12 7 19, 19 और 11 आपका जो है 30, 30 10 40, यानी टोटल आपको जो है थर्सडे से संडे तक आपका टोटल साइकिलों की संख्या 40 है जो बेची गई है। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। कहता है 16 का वर्गमूल। तो 16 का वर्गमूल कितना होता है भैया? 16 का वर्गमूल होता है 4, और 4 के वर्ग, तो 4 का वर्ग 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16। कहता है इसके गुणनफल ज्ञात करें। तो 16 चौका आपका 64, 64, यानी 2 का आपका जो है बी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 3 नंबर। कहता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ये, आप फार्मूला आप जानते होंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर डिवाइडेड बाय दिया हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसका सूत्र होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस को अगर हम साइन से डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलता है? कॉट। तो कॉट स्क्वायर थीटा ये आपका पोर्शन हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट स्क्वायर थीटा का वर्गमूल अगर हम निकालते हैं तो हमारा हो जाएगा कॉट थीटा, यानी 3 का जो है आपका ए नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर की ओर। तो चलिए अगला क्वेश्चन में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। दोस्तों पहले ही हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं आप लोगों को कि सीआई का जो है क्वेश्चन आपका कैलकुलेटिव ज़्यादा पॉइंट वाले सवाल ज़्यादा पूछ रहे हैं, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, आप देखिए बोर्ड को, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज 8% है और आपका जो है मूलधन 37,500 रुपया है। 1.5 वर्ष में कितने हो जाएंगे, जबकि ब्याज दर अर्धवार्षिक संयोजित होता है। तो हाफ ईयरली जब आपका जो है संयोजित होता है तो आपका दर जो है 2 से डिवाइड हो जाता है। तो हमारा 8 2 से डिवाइड किए तो 4% हमारा जो है प्रतिवर्ष दर हो गया। और आप समय की बात करें 1.5 वर्ष है, 1.5 का दुगना 3 वर्ष, 3 वर्ष हो गए आपके। तो 4% का जो है फ्रैक्शन होता है 1/25, यानी अगर हम बात करें ये हमारा मूलधन है, मूलधन अगर हम बात करें 25 है तो 25 और ब्याज आपका 1 यानी 26, मिश्रधन आपका 26 हो जाएगा। फर्स्ट ईयर में मूलधन हमारा 25 तो मिश्रधन 26, दूसरे में भी 25 तो ये आपका 26,
ये भी आपका 25, तो ये भी आपका 26। और 25 का हॉल क्यू आप जानते हैं, 25 625 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,625 आपको मिलते हैं। और 26 का हॉल क्यू आपको पता ही होगा, 17,576 होता है। तो हमारा मूलधन दिया गया है 15,625, लेकिन रियल में हमारा मूलधन दिया गया है 37,500 दिया गया है आपको। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि आपका मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो 17,576। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड आप कर लीजिएगा, आपका जो है 2.4 से आपको डिवाइड होगा। चूँकि मैं पहले से इसको कैलकुलेशन कर चुका हूँ, तो मुझे मालूम है 2.4 आएगा, तो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो 17,576 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 2.4 से तो आपको पॉइंट में ही आएगा। 0.4 तो 6 चौका 24 लास्ट में आना है ही, यानी आपका जो है 42,182.40 आपको आएंगे। ये आपका हो गया फर्स्ट मेथड। हम इसी को दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको बेहतर समझ आया होगा। 25 हमारा जो है मूलधन है और 26 हमारा जो है मिश्रधन हो गया। 3 साल तक दिया हुआ है, तो ऐसा हम 3 साल तक करेंगे। 15,625 कंपेयर करेंगे मूलधन का मूलधन से, तो मिश्रधन में आपका जो है 42,182.40, यानी ए नंबर ऑप्शन आपका सही है। आप इसी को दूसरे प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं। कोई टीचर इस ढंग से, कोई टीचर जिसको जैसे सुविधा बुझाता है वो अपना बताते हैं। तो 37,500 रुपया है, तो 37,500 रुपया, तो 37,500 रुपया 4% की दर से हमारा, तो 100 कैंसिल होगा, 375 चौका हो जाता है 1500। यानी अगर हम 4% निकालें इसका, यानी 1/25 करें तो आपका 1500 आ जाता है। और आप जानते हैं तीनों साल में आपका जो है तीनों आपका जो है ऐसा है, यानी सिंपल इंटरेस्ट आपका इक्वल होगा, 1500 और 1500। तो फिर हमको जो है 1500, चूँकि इसके पहले तो कोई नहीं है, तो इसके पहले ये है, तो इस पर हमको ब्याज लगेगा। तो 1500 का फिर 4% अगर हम निकालेंगे तो हमको 60 मिलेगा। अब तीसरे साल में जो है हमको 1, 2 और 3, इस तीनों पर ब्याज लगेगा। तो सबसे पहले हम इस पर ब्याज लगाएंगे, तो आपको जो है 1500 का 4% निकालेंगे तो फिर हमको 60 आ जाएगा। फिर इस पर हम ब्याज निकालेंगे, इस पर ब्याज हमारा 1500 का 4%, फिर हमको 60 हो जाएगा। फिर 60 का 4%, 1/25, तो 12×5 = 60, और यानी 2.4 आ जाएगा आपका। यानी हमारा जो है 1500, यानी हमको हो गया है 4500, और फिर उसके बाद 60 यानी 180, और फिर आपका 2.4 यानी 0.42 आपका 864, ये आपका जो है ब्याज हो गया है। तो चूँकि हमको 37,500 रुपया देना था, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। 37,500 रुपया में 4,682.4 ऐड करेंगे तो आपको 0.428 6 5 11 7 4 11 1 12, यानी 42,182.4। ये पिछले वाले मेथड से हमको थोड़ा ये ज़्यादा इजी बुझाता है, तो आप इसको दोबारा भी समझ सकते हैं। सबसे पहले मैंने जो है प्रिंसिपल लिया 37,500, और आपको 3 भाग में इसको डिवाइड करना है। 4% की रेट से आपका जो है 1500 हो जाएगा। 37,500 का 2 0 आपका कैंसिल, 375 चौका 1500 होता है, तो 1500, 1500 और 1500, ठीक है। फिर इस 1500 से पहले कोई ब्याज हमको देना नहीं है, लेकिन इस 1500 से पहले हमको इस 1500 का ब्याज देना है। तो 1500 का 4% होता है आपका 60। अब ये 1500 तीसरे साल में हमको, इस 2 साल में, और ये जो ब्याज आपका इस साल का आया है, इस तीनों पे हमको ब्याज लगेगा। तो 1500 पे पहला ब्याज लगा 4% 60, 1500 पर दूसरे साल का ब्याज लगा 60, और 60 का फिर 1 साल का ब्याज आपका 2.4,
तो इस तरह से जो है आपका टोटल ब्याज 4682.4 आता है, जिसको हम अमाउंट में प्रिंसिपल में जोड़ देते हैं तो हमको अमाउंट मिल जाता है। तो ये आपको मेथड बेहतर लगा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बुक को आप सामने में रख लीजिए, बुक को आप सामने में रख लीजिए और उसके बाद आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ज़्यादा इजी, आपको ज़्यादा जल्दी समझ आएगा। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है cot a बराबर 12/5 और sin a प्लस cos a इंटू cos a के, ये दिया हुआ है दोस्तों। तो एक तो हम यहाँ cot a 12/5 यानी cot थीटा बराबर आप जानते हैं कि आधार बटे लंब होता है, इससे हम कर निकाल लेंगे 5, 12, 13। पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम बहुत बार पढ़ा चुके हैं, 5, 12, 13, तो 13 उसका जो है कर्ण हो जाएगा। इससे हम फिर साइन थीटा, कॉस थीटा और कॉसेक थीटा अलग अलग निकाल कर मान हम रख के उसका सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। तो थोड़ा ये सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा करना पड़ेगा हमको, उससे बेहतर है कि हम जो है मल्टीप्लाई कर दें। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा डेट इज़ 1 और कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा यानी कॉट थीटा होता है, तो यानी कॉट थीटा हमारा हो गया। और कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है यानी 12, 5, 17, 17/5, यही हमारा आंसर हो गया। तो हमारा आंसर हो गया बी नंबर ऑप्शन इज़ राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर की ओर। पर डे हम कोशिश करेंगे जब भी वीडियो बनाएं तो आपको 50 क्वेश्चन मिनिमम जो है इसमें मिले आपको, तो इसलिए थोड़ा हमको फास्ट इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर हम फास्ट नहीं करेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और आप बोर हो जाएंगे। तो 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। कहता है एक आदमी 25% की हानि पर एक मेज़ को, गेज लिख दिया है यहाँ पे, मेज़ होना चाहिए, 4200 में बेच देता है और उसे 25% लाभ कमाने के लिए मेज़ को कितने रुपये में बेचना पड़ेगा। तो बहुत बार हम क्लास में बता चुके हैं, स्टूडेंट जो मुझसे पढ़े होंगे वो जान रहे होंगे, यहाँ पे सीपी है और यहाँ पे एसपी है। तो हमको 4200 रुपया एसपी दिया हुआ है और हमको जाना है सीपी में, तो हमको उल्टा करना पड़ेगा, यानी 25% लॉस हो रहा है तो यानी उल्टा हम लिखेंगे यानी 75। और फिर हमको जो है कितने रुपये में बेचना होगा, यानी फिर वापस हमको वहाँ पे जाना है, तो इसके लिए हमको जो है 25% लाभ यानी 125। अगर हम उल्टा चलते हैं तो उसको नीचे लिखते हैं, अगर हम सीधा चलते हैं तो उसको ऊपर लिखते हैं। तो लॉस हुआ है तो लॉस हुआ है तो हम 100 में घटाएंगे, अगर आपका प्रॉफिट होता है तो 100 में जोड़ेंगे। तो आपका ये 25 दिए 75, 25 बचे और ये 1400, तो 14 × 5 = 70, यानी आपका आंसर 7000 रुपया। सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी 300 किलोमीटर दी गई है। ए और बी के बीच की दूरी दी गई है आपको 300 किलोमीटर, ठीक है। दो स्कूटर यात्री ए और बी से एक साथ एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं, मतलब एक आदमी इधर से बढ़ गया और एक आदमी इधर से बढ़ गया, और 2.5 घंटे के बाद उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर रह जाती है। मान लीजिए ये इस पॉइंट पर आ गए और ये आपका इस पॉइंट पर आ गया और इसके बीच की दूरी 25 किलोमीटर रह गई। अब कहता है कि एक की चाल दूसरे से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो। अगर हम इसकी चाल x की रफ्तार माने, x किलोमीटर प्रति आवर, तो इसका आपका x + 10 मानना पड़ेगा। अगर आप इसको x मानते हैं तो इसको x + 10 मानेंगे। अब कहता है उसके प्रत्येक स्कूटर की चाल कितनी होगी ये मालूम करना है। तो आप जानते हैं दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, तो हमारा जो है और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो अगर हम जो है ये दोनों जो है आपका अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो रिलेटिव आपका वेलोसिटी ऐड हो जाएगा। तो आपका जो है x 2x + 10 यानी चाल बराबर हो गया आपका दूरी। तो दूरी भाई 25 किलोमीटर हम नहीं कर रहे हैं, 25 किलोमीटर अगर हम छोड़ देते हैं तो हमारे पास 275 किलोमीटर बचता है, और 275 किलोमीटर को हम 2.5 घंटे में तय करते हैं। 2.5 घंटे मतलब 25/10, तो 10 आप ऊपर रख सकते हैं इसको, 25 से आप काटेंगे 25 × 25, 25 × 25 यानी 110
110 में आपका 10 जाएगा 100, 100 x का वैल्यू आ जाएगा 50। आप जब बेसिक कैलकुलेशन से बहुत फास्ट बन रहा हो तो हमें किसी प्रकार की ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम बेसिक से ही बना लेंगे। 50, अगर 50 की स्पीड से एक आदमी इधर दौड़ रहा है तो ये आपका जो है 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। 50 और 60 यानी आपका जो है ए नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक आदमी ने 360 रुपये में 144 संतरे खरीद लिए हैं। तो इस टाइप के सवाल भी क्लास में बहुत बार हो चुके हैं कि रुपया को हम ऊपर रखते हैं और क्वांटिटी को नीचे रखते हैं। तो कहता है 10% के लाभ से बेच दिए तो अपने, वो गलत लिख दिया यहाँ पे, उसने होना चाहिए, उसने प्रति दर्जन संतरे किस दर से बेचे। तो 360 रुपया हो गया, प्रति दर्जन पूछ रहा है तो 144 संतरे को हम दर्जन में बदल लेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, 144 को 12 से डिवाइड किया तो 12 दर्जन हो गए। तो 360 रुपया में हमको 12 दर्जन संतरे मिल रहे हैं। अब ये हमारा जो है एक दर्जन संतरे का जो है आपका क्रय मूल्य हो गया, एक दर्जन संतरे का। अब हम जो है 10% के लाभ से इसको बेच देंगे, यानी 110%। तो ये हमको मिल गया विक्रय मूल्य प्रति दर्जन। तो आपका 2 जीरो खत्म, 12 तिहाई 36, 11 तिहाई 33, यानी 33 रुपया जो है प्रति दर्जन आपका मूल्य पर जाएगा, यानी एक दर्जन का मूल्य 33 रुपया। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की कहता है ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 दिया गया है, 5/8। तो ऐसा कोई डिजिट ले लेते हैं जिससे फ्रैक्शन ही ना रहे, यानी अगर हम बी को 8 मान लें तो 8 का 5/8 यानी ये हमारा 5 हो जाएगा। ए की लंबाई अगर 5 है तो बी की लंबाई हमारा 8 है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात बताइए, बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात बताइए, यानी आंसर हमारा जो है 8:5 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर तरीके से सीख रहे होंगे, ना सीखने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जब हम बता रहे हों तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। कहता है 2 क्रमानुपात संख्याएं दी गई हैं जो पहले अंक का 3 गुना। इसको तो आप बाय ऑप्शन भी सॉल्व कर सकते हैं। बाय ऑप्शन पहला दिया गया है 5, 6, दूसरा दिया गया है 6, 7, तीसरा दिया गया है 7, 8 और चौथा 9, 10। तो कहता है पहले अंक का 3 गुना, पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने से 5 ज़्यादा है। पहले अंक का 3 गुना 5 तिहाई 15 और दूसरे अंक के 2 गुने से 5 ज़्यादा है तो 6 दूनी 12, 12 5 17। तो ये तो होगा ही नहीं। अब 6 तिहाई 18 करें, 7 दूनी 14, 14 5 19, ये भी नहीं होगा। 7 दूनी आपका हो गया 14 और इसको 8 दूनी 16, 16 में 5 3 गुना करना था तो 7 तिहाई 21, 8 दूनी 16, 16 5 31, यानी ये ऑप्शन जो है तीसरा ऑप्शन सही है आपका। 7 और 8 चौथे भी ट्राई कर सकते हैं। 9 तिहाई 27 और आपका 10 दूनी 20, 20 5 25, जो कि इक्विवेलेंट नहीं आ पा रहा है, उसके बराबर नहीं आ पा रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं। कहता है कि मीना ने बैंक से 2,75,000 रुपया आपका कार लोन ले लिया है। उसने 8% की वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान किया है और 3 वर्ष में पूरा भुगतान कर दिया है, लेकिन भुगतान करते समय उसने अपना पुराना स्कूटर तथा 3,35,000 रुपये बैंक को अदा किए, यानी कुछ पैसे उसके पास नहीं होंगे जिसके बदले में उसने स्कूटर दे दिया है। अब स्कूटर का हमको मूल्य मालूम करना है कि वो कितना होगा हमारा मूल्य। तो यहाँ पे कहीं भी चर्चा नहीं है कि वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर कहीं भी चर्चा नहीं किया गया है कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है, तो हम सिंपली इसको सिंपल इंटरेस्ट के जैसा ही सॉल्व करेंगे। 8% 3 वर्ष, 8 तिहाई 24%, तो 24% हमारा जो है SI हो गया। 8 तिहाई 24% हमारा
ऐसा हो गया तो अमाउंट हमारा कितना होगा 124%। 100% जो मूलधन है उसमें जोड़ देंगे तो हमारा 124% हो जाएगा। फिर कहता है 3,35,000 रुपया दे दिया है, तो इसका 124% निकाल लेना है। क्योंकि दोस्तों मैं पहले से इसको सॉल्व करके देख चुका हूँ। आपको जो है 3,41,000 रुपया कैलकुलेशन करने पर आएगा। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 3,41,000 रुपया जो है उसको देने हैं। उसने दिया है 3,35,000 रुपया और उसके बदले में उसने जो है एक स्कूटर दिया है। तो स्कूटर की कीमत आपका जो है 6,000 रुपया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि एक टैंक है, 2 नल लगे हुए हैं एक्स और वाई। एक्स भी लगे हुए हैं, वाई लगे हुए हैं। तो एक्स कहता है उसको 5 घंटे में भर सकता है और वाई कहता है उसको 10 घंटे में भर सकता है। लेकिन एक तीसरा नल है जो आउटलेट पाइप है और 20 घंटे में इसको खाली कर सकता है। ये आउटलेट पाइप हो गया, 2 आपका इनलेट पाइप हो गया। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, 5, 10 और 15 का एलसीएम आपका जो है 5, 10, 15, 20 यानी 20 हो गया आपका। ये 4, ये आपका 20 माइनस 1, तो 4 2 हो गए आपके 6 यूनिट ये भरेगा और 1 यूनिट ये खाली कर देगा। यानी आपका टोटल जो है 5 यूनिट भरेगा। तो यानी 20 और बटे 5 यानी आपको समय कितना लग जाएगा 4 घंटे। 4 घंटे में जो है ये आपको भर देगा। आप जानते हैं समय बराबर होता है समय बराबर वर्क बटे इफिशिएंसी, वर्क बटे टाइम इनटू इफिशिएंसी, वर्क बराबर। ये आपका सूत्र हो गया। इसी से आपका जो है टाइम इक्वल टू वर्क बटे इफिशिएंसी। 4 घंटा हमारा राइट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो ये क्वेश्चन हमने जो है बहुत बार आपको क्लास में करवाया होगा और एक बेहतरीन तरीका भी सिखाया होगा इसको सॉल्व करने के। लगभग प्रॉफिट एंड लॉस में लगभग इसी तरीके से मैंने जो है क्लास में आप लोगों को बताया होगा। तो इसमें कह रहा है कि अनिल ने 6 रुपया प्रति अंडे की दर से 100 अंडे खरीदे। उसने 25 अंडे जो है 10% की लाभ से, फिर 25 अंडे जो है 25% हानि से, फिर 50 अंडे जो है उसने 25% के लाभ से बेचे। अब कहते हैं बताइए अनिल को कुल कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ, यानी टोटल पर आपको कितना जो है हुआ था। तो टोटल उसने कितना खरीदा था 100। तो आप इसको कैलकुलेटिव की दृष्टि से आप इसको छोटा कर सकते हैं। 25 इकाई 25, 25 इकाई 25, 25 दूनी 50, 25 चौका 100। तो इस तरह से हमने जो इसको छोटा कर लिया है। तो 25 पर अंडे पर हमको जो है 10% का लाभ हो रहा है। तो 10%, 25 अंडे पर 25 अंडे पर 25% हानि। तो हानि के लिए हम माइनस में लिखेंगे। फिर बचे हुए 50 अंडे पर 20% हमको लाभ हो गया है, तो 20%। और टोटल पर कितना लाभ हानि है ये हम मालूम नहीं है, तो हम मान लिए x%। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 इकाई, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 इकाई 10, 25 इकाई 25, 20 दूनी 40 और ये हमारा 4x। सबको ऐड कर लेंगे हम। तो ऐड करने और ये हमारा टोटल है तो इक्वल टू कर देंगे 40, 10, 50, 50 में 25 गया आपका 25 और ये 4x बराबर आपका हो गया 25। तो x बराबर 25/4 यानी 6.1/4%। चूँकि ये पॉजिटिव आया है तो इसका मतलब टोटल अंडों पर हमको जो है 6.1/4% का लाभ हुआ है। अगर हानि हुई होती तो आपको यहाँ पे माइनस में आता। समझ रहे हैं बात को। ये मेथड बहुत ही अच्छा मेथड है। आप प्रॉफिट एंड लॉस पर ज़्यादातर क्वेश्चनों पर आप इसको लागू कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्वांटिटी ले लिया, टोटल क्वांटिटी हमने लिख लिया, उस पर लाभ हो रहा था तो प्लस में लिखे, हानि हो रही थी तो माइनस में लिखे। और टोटल हमको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है ये मालूम नहीं है तो आप उसको किसी चिन्ह के साथ नहीं लिखेंगे, ऐसे ही लिख देंगे। फिर हम उसको मल्टीप्लाई कर लेना है। आपका 10 इकाई 10, ये 25 आपका नेगेटिव, ये 40 और ये आपका 4x। तो आपका ऐड करके 4x = 25 यानी x = 6:1/4। तो ये इतना % आपको जो है प्लस में आ रहा है, तो ये आपको प्रॉफिट होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप किताब और कॉपी अपने साथ लेकर बैठे होंगे
और आप एक एक क्वेश्चंस को बारीकी से समझ रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 14। कहता है एक कंपनी ने 10 कर्मचारियों को प्रति कर्मचारी जो है 36,200 और इसमें 10 कर्मचारी, तो मल्टीप्लाई कर देना है। प्लस कहता है 15 कर्मचारी जो है 33,550 दिए गए हैं, वो भी 15 कर्मचारी पर। ये हमारा टोटल योग हो गया और हमको यहाँ पे एवरेज पूछ रहा है। तो एवरेज कहता है प्रत्येक कर्मचारी का औसत वेतन कितना है, प्रत्येक कर्मचारी का, यानी 10 और 15 यानी हमारा हो गया 25। आप इसको काट सकते हैं, 2 जीरो हमने काटा तो 4 से कटेगा, ये हमारा 5 यहीं 15, 5 से हमने काटा तो ये 2 से कटेगा। तो 362 गुने 40 और प्लस 3355 गुने 6। तो अगर हम करते हैं इसको तो 4 दूनी 8, 6 चौका 24, बच गया 2, 4 3 12, 12 2 14, प्लस 6 पचे 30, 6 पचे 30 3 33 और 6 3 18 3 21, बच गया 2 और ये आपका 18 2 20। अगर आप ऐड करते हैं इसको तो 8 3 11 और 4 1 5 1 6 और ये आपका जो है 5 2 1 3 सॉरी 34,610 जीरो और आपका 8 3 11 फिर आपका ठीक है 34,610 आपका जो है राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है राज ने अपने 4 विषयों में 67, 69, 78 और 88 अंक प्राप्त किए। उसे 5वें विषय में कितने अंक प्राप्त होने चाहिए, कितने अंक उसको प्राप्त होने चाहिए ताकि उसके औसत अंकों का अंक 80 हो जाए, 80 हो जाए आपको। तो आपके 5वें विषय में जो है कितना अंक लाना चाहिए जिससे टोटल औसत हमारा 80 हो जाए। तो 80 और 5 सब्जेक्ट तो 8 5 40 यानी हो जाएगा 80 गुने 5 यानी हो गया हमारा 450। फिर इधर हम ऐड करेंगे 67, 69, 78 और 88, टोटल 8 8 16 और 9 7 16 16 302 हो जाता है आपका टोटल। तो आप माइनस करेंगे, ये आपको जो है 8 और ये आपका 9, यानी आपको 5वें विषय में 98 मार्क्स लाने होंगे जिससे आपका जो है टोटल 5 सब्जेक्ट का एवरेज 80 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर 16 नंबर क्वेश्चन कहता है एक यात्री ने बस में यात्रा करते हुए पाया कि बस ने 35 विद्युत खंभे 1 मिनट में पार कर लिए। विद्युत खंभे मतलब पोल। अक्सर आप जो है ट्रेन में बैठते हैं तो आपको कोई काम तो मिलता नहीं है, तो आप खंभे गिनते चलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स गिनते चलते हैं 1 2 3 इस तरह से। तो जब आप 1 गिनते हैं, 2 खंभे गिनते हैं तो 2 खंभों के बीच एक इक्वल डिस्टेंस होता है। जब आप 3 खंभे गिनते हैं तो उसके बीच 2 इक्वल डिस्टेंस होते हैं। उसी इक्वल डिस्टेंस को ये बोल रहा है कि प्रत्येक इक्वल डिस्टेंस 50 मीटर का है, तो बस की रफ्तार आपको बतानी है कितनी होगी। तो अगर हम 3 खंभे की बात करते हैं तो 2 इक्वल डिस्टेंस होता है। तो अगर हम 35 खंभों की बात करेंगे तो 34 बराबर फासले होंगे, यानी 34 इक्वल डिस्टेंस आपको होगा। और एक इक्वल डिस्टेंस हमारा जो है 50 मीटर का है, तो 34 इक्वल डिस्टेंस हमारा इतना हो जाएगा। ये हमारा दूरी हो गया मीटर में। अब कहता है कि चाल बताना है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय हमारा जो है 1 मिनट में पार करना है। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड हो गया। और इसको हम 18/5 से गुना कर देंगे तो ये हमारा किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। तो हमारा 0 कैंसिल, 5 कैंसिल, ये हमारा जो है 3 4 3 12 यानी 3 3 9 102 किलोमीटर पर आवर, यानी हमारा जो है बी नंबर ऑप्शन सही है। अगर हम 3 खंभों की बात करते हैं तो 2 इक्वल डिस्टेंस होते हैं। इसी प्रकार मैंने जो है 35 खंभों को अगर आप गिने हैं तो 34 इक्वल डिस्टेंस आपके होंगे, इसीलिए हमने उसे 34 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 17
कहता है अमन और अजय एक दीवार को 9 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो इसके लिए हमको एफिशिएंसी भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप रूल जानते ही हैं, x/y, जो दो मिल के काम करते हैं। तो हमारा एक 9 दिन में और एक 12 दिन में, तो 12 9 हो गया 21, 4 3 12, 7 3 21, 9 चौका 36 बटे 7 5 हो गया 35, 7 5 35, 5.1/7 दिन, यानी ए नंबर ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18, 50 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो आप जानते हैं अभाज्य संख्याओं के बीच का गैपिंग बराबर नहीं होता है। अगर बराबर गैपिंग होता तो वो एपी हो जाता, और एपी के रूल से जो है हम अभाज्य संख्याओं की संख्या तेज़ी से निकाल सकते थे। लेकिन चूँकि उसके बीच गैपिंग समान नहीं होता है, कहीं दूरियां ज़्यादा होती है, कहीं कम होता है, तो इस वजह से जो है उसके कोई सूत्र भी नहीं होते। लेकिन फिर भी जो है सामान्यतः हम कुछ बातों को याद कर सकते हैं। याद तो आप कर ही सकते हैं, इतना तो आप अपने लाइफ के लिए कर ही सकते हैं। क्वेश्चन कहते हैं 1 से 100 तक का जितने भी प्राइम नंबर हैं, यानी अभाज्य संख्या, 1 से 100 तक में आपको टोटल निकलते हैं 25। 1 से 50 तक टोटल होते हैं 15। तो 50 से 100 तक में अब घटा लीजिए, 25 में 15 गया तो आपका बच गया 10। 1 से 25 तक में अभाज्य संख्याएं होती है 9, और 25 से 50 तक में अभाज्य संख्याएं होती हैं 6। तो आप इसको याद रख सकते हैं, कम से कम इतनी बातों को याद रख सकते हैं। 25 आपका 1 से 100 तक में, 1 से 50 तक में 15, 50 से 100 तक में 10, 1 से 25 तक में 9, 25 से 50 तक में 6। अब आप कहिएगा इसके अलावा क्वेश्चन पूछ देगा कि जो है कैसे निकालेंगे, तो आपको उसके लिए जो है सोच के ही निकालना पड़ेगा। उसके लिए कोई ट्रिक या फिर कोई मेंटल अप्रोच नहीं होता है उसके लिए। तो आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स को हमेशा एक ऐसी जड़ी बूटी की तलाश होती है जिससे वह क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर दें। जैसे हम लोग जो है बहुत सारा मेहनत करके जो है क्वेश्चंस को बहुत बार क्वेश्चन विद्यार्थी पूछते हैं और मैं टिक कर देता हूँ। जैसे क्वेश्चन दिखाया आंसर में टिक कर दिया तो उसको लगता है चमत्कार हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि चूँकि हम बार बार क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहते हैं, कोई ना कोई स्टूडेंट्स उस क्वेश्चंस को पूछ देता है तो मेरे माइंड में जो है वो क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं और आंसर हमको याद हो जाते हैं। ऐसा कोई चमत्कार होता नहीं है, सब प्रैक्टिस का ही नतीजा है। यानी एक तरह से कहिए कि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जादू हो रहा है। अगर यही प्रैक्टिस छोड़ दिया जाए तो फिर जादू खत्म हो जाएंगे। अभी लॉकडाउन चल रहा है, 6-7 महीने से हम लोग जो है बैठे हुए हैं गांव में, तो फिर अगर आप क्वेश्चंस पूछने जाएंगे तो हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें हमको पहले टिक मार देते थे, अब हमको बनाना पड़ जाए या फिर उसमें 5-10 मिनट लग जाए। तो यही है, प्रैक्टिस का सब खेल है बाबू। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके हैंडओवर में रहेगा। तो 19 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। कहता है 2 संख्याओं का गुणनफल दिया गया है और एचसीएफ दिया गया है, एलसीएम दिया। तो आप जानते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। ये रूल सिर्फ 2 संख्याओं पर ही लागू होते हैं, 3 संख्याओं पर इसे अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपको फॉलो नहीं हो पाएंगे। ये आपको 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। तो 2 संख्याओं का गुणनफल आपको दिया गया 35,828। तो कहता है एचसीएफ निकालें। अगर आप एचसीएफ निकालना चाहें तो आपको एलसीएम से भाग देना पड़ेगा। सॉरी, एचसीएफ दिया हुआ एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम से निकालना है तो एचसीएफ से भाग देना पड़ेगा। एचसीएफ हमारा 26 है। तो आप अगर इसको काटेंगे तो बड़ा अमाउंट तो हो नहीं सकता है। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है 93, 1788, 689, 1378, 35, 83। ये तो 2 ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमारा जो है 26 तिहाई करते हैं उतना दूर तक नहीं जा पाएगा। 1378 और 689 में ही कोई हो सकता है। तो अगर हम 6 से
9 छके 54 लेते हैं तो यहाँ पे 4 नहीं है, तो ये ऑप्शन भी आपके नहीं होंगे। अब बच गए आपके जो है 6 8 छके 48, तो यही आपका आंसर होगा, यानी 1378 ही आपके आंसर होंगे। इतना बड़ा तो आंसर हो नहीं सकता है। अगर हम इसको 26 को मल्टीप्लाई करें 3583 तक, तो 35,828 तक, उससे ज़्यादा ही हो जाएगा। ये दोनों में ही हमको जो है कन्फ्यूज़न था, तो चूँकि हमने जो है इसको इकाई अंक को गुना किया तो उतना ला नहीं पाया, तो आपका तीसरा ऑप्शन ला रहा है, तो यही आपका आंसर होगा। या फिर आप इसको कैलकुलेशन करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, जो कि बेहद ही आसान क्वेश्चन है। आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आप जानते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर किसी को भी डिवाइड किया जाए, यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि ए प्लस बी से डिवाइड करें, ए प्लस बी से डिवाइड कीजिएगा तो आपको ए माइनस बी मिलेगा। और इतना का कोई वैल्यू दिया हुआ है 25, इसका मतलब है कि ए माइनस बी का ही वैल्यू दिया हुआ है 25, जो कि यही क्वेश्चन आपको पूछ रहा था, ए माइनस बी। तो चलिए अगला क्वेश्चन 21। कहता है यदि जानवी 1,25,000 रुपये 8% की वार्षिक दर से ब्याज पर उधार लेती है, तो 2 वर्ष के अंत में उसके द्वारा अदा की जाने वाली राशि कितनी होगी। तो यहाँ पर जो है कंपाउंड इंटरेस्ट की तो कोई चर्चा ही नहीं है। तो अगर हम सिंपल इंटरेस्ट बनावे 8 दूनी 16%, तो 16% हमारा ब्याज होता है। और चूंकि अमाउंट पूछ रहा है तो 116% मूलधन का निकाल देंगे तो आंसर हो जाएगा। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। और रेलवे में अक्सर देखे हैं कि जो है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में फ़र्क हो जाता है। आप देखेंगे इंग्लिश मीडियम में जो है कंपाउंडली वहाँ पर रेट दिया गया है, तो हम इस क्वेश्चंस को कंपाउंडली सॉल्व करेंगे, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट दर लेकर सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो 1,25,000 है और 1,25,000 का 8% 2 साल में करते हैं। ये मेथड थोड़ा जो है लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, थोड़ा शॉर्ट मेथड इसको लगाते हैं। चूँकि 8% दिया गया है, तो 8% हमारा रेट है, तो इसको फ्रैक्शन में 25 यानी 2/25% बोलेंगे। और हमारा समय दिया गया है 2 ईयर्स। तो हम क्या करते हैं कि इसके नीचे में जो है दिया हुआ है फ्रैक्शन में, जितना समय दिया हुआ उतना पावर कर लेते हैं, 25 का स्क्वायर कर लेते हैं। अगर आपका समय 3 साल दिया हुआ है तो 25 का होल क्यू कर लेना है। लेकिन हमको यहाँ पे 25 का 2 साल ही दिए हैं, तो स्क्वायर कर लेते हैं, तो हमारा हो जाता है 625। अब 625 को 2 भागों में हम डिवाइड करते हैं। 625 का 2/, ये परसेंटेज नहीं है, फ्रैक्शन में 2/25 अगर हम निकालते हैं तो 25 दूनी हो जाता है 50। ठीक है। अब इस 50 पे तो हमको ब्याज नहीं देना है, लेकिन इस 50 पे इस आपका पहले 50 है तो इस पर आपको ब्याज लगेगा। तो 50 का फिर 2/25, तो 25 2 दूनी 4, यानी हमारा जो है 625 हमने माना था मूलधन, तो हमारा जो है मिश्रधन होगा 50 आपका 104, यानी 729 होंगे। या आप ऐसे सोच सकते हैं कि 25 का स्क्वायर हमने किया, 625 मूलधन आया है, तो हमारा 25 2 27, 27 का स्क्वायर 729 होगा, यानी हमारा मिश्रधन 729 होगा। तो हम मूलधन पे बात करते हैं, 625 है, तो हमारा रियल जो मूलधन है वो हमारा दिया हुआ 1,25,000। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो 625 दूनी 1250 होता है, और 2 0 आपका, और यहाँ पे 729 हम अमाउंट ले चुके हैं। 625 और सारे जोड़ेंगे अमाउंट, तो आपका जो है 729 गुना 2 0 तो रह ही जाएंगे, 29 दूनी आपका 58 हो जाएगा, 1458, यानी आपका ए नंबर ऑप्शन सही है। 1,45,800 रुपया आपका राइट आंसर होगा। ये मेथड हम 4 नंबर क्वेश्चन में भी हम करवा चुके हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि ये फ्रैक्शन में जो दिया हुआ है इसका स्क्वायर करके हमने जो है 625 मान लिया है, ताकि हमको कहीं भी फ्रैक्शन नहीं आ पाए, तेज़ी से कैलकुलेशन हो पाए, ये इसीलिए हमने ऐसा किया है। 625 का 2/25 50 हो गया। फिर दूसरे साल भी हमारा 50 ही, क्योंकि ऐसा हमारा सेम रहता है। फिर हम 50 का 2/25 निकालते हैं तो हमारा ब्याज 4 आता है।
तो हमारा जो है 625 और मिश्रधन हमारा टोटल 729 कंपेयर कर दिया हमने, तो आपका आंसर आ गया। ये इंग्लिश मीडियम में आपका जो है कंपाउंडली इंटरेस्ट दिया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको कंपाउंडली सॉल्व किया है, इसको कंपाउंड इंटरेस्ट लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 नंबर, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपका दिया हुआ है पी क्यू आर दिया गया है, और पी क्यू 6 दिया हुआ है, ये 8 दिया हुआ है, और ये 90 डिग्री दिया हुआ है। पी आर का वैल्यू पूछ रहा है। तो आपका 6, 8, 10 पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम बहुत बार पढ़ा चुके हैं आपको क्लास में। 3, 4, 5 तो दुगना करेंगे 6, 8, 10। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो हम बहुत बार पढ़ा चुके हैं, इसको हम यहाँ पे दोबारा नहीं बताने वाले। नेक्स्ट आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 23। दोबारा हम बताने वाले नहीं हैं। मुझे कुछ लग रहा है कि कोई स्टूडेंट अगर ये वीडियो देखेगा तो कहेगा सर एक बार बता दीजिए, जैसे क्लास में अक्सर होता है कि एक क्वेश्चन को कुछ देर पहले ही बता रहे होते हैं, फिर अगले क्वेश्चन में सर प्लीज़ एक बार और बता दीजिए, मतलब हमेशा उसको बताते रहिए। तो चलिए, कोई ना कोई दोबारा पूछेंगे ही, वीडियो जब देख रहे होंगे तो सर बता ही देना उचित रहता है, कमेंट में भी कर सकता है। तो चलिए हम एक बार आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट बता ही देते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट पहले हम बता चुके हैं कि एक समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज में जो आपका परपेंडिकुलर बेस और हाइट होता है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है। और इसी थ्योरम को जो 3 डाटा आपका जो 3 नंबर्स आपको इसको फॉलो करेंगे इस रूल को, उसी को पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहा जाता है। आप उसको इस रूल से भी बैठा सकते हैं, m स्क्वायर माइनस 1/2 m स्क्वायर प्लस 1/2 इस रूल से, या फिर जो है 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 इस रूल से भी आप पकड़ सकते हैं। कोई भी टर्म इसमें बैठा दीजिए, जैसे हम यहाँ पे हम बैठाना चाह रहे हैं m के जगह पर 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाता है आपका 9, 9 में 1 गया आपका 8, 8 को 2 से डिवाइड किया हमें आ गया 4, 9, 9 प्लस 1 10, 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5, 3, 4, 5 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट। कोई भी नंबर्स पॉइंट में भी आ सकता है। अगर हम यहाँ पर कोई और डाटा बैठा ले, यानी मान लीजिए हम 5 बैठाते हैं, तो 5 का स्क्वायर हो जाता है 25, 25 में 1 गया आपका जो है 24, 24 को 2 से 5 12, फिर उधर 13 आ जाएगा। कोई भी डाटा बैठा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे 2 ही बैठाना चाह रहे हैं, 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में 1 गया आपका जो है 3, 3 को हम जो है 2 से डिवाइड करते हैं तो 1.5, फिर हमारा जो है 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5, 5 को जो है 2.5। ये भी हमारा एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो इसी ट्रिपलेट को जैसे 3, 4, 5 दिया गया है, इसी को आप किसी भी डाटा से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो एक अनदर ट्रिपलेट पैदा होता है। जैसे हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, ये एक ट्रिपलेट है। अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 30, 40, 50, अगर हम चाहें तो इसको 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। 1/2 से हमने कर दिया तो 3 का आधा हो गया 1.5, 4 का आधा हो गया 2, 5 का आधा हो गया 2.5। ये भी एक ट्रिपलेट हो गया आपका, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है 1.5, 2 और 2.5। ये आपका ट्रिपलेट बनाने का तरीका हुआ। इसी तरह से हमने यहाँ पे काम किया था। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, कर्ण हमको मिल गया। कर्ण हमेशा सबसे बड़ा होता है। और ट्रिपलेट में एक ख़ास बात होती है कि कम से कम एक डिजिट ऐसा होता है, वो तीनों डिजिट में से एक डिजिट ऐसा होगा जो आपका 5 से डिवाइड होना ही होना है, वरना तीनों डिवाइड भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक डिवाइड ज़रूर होगा। जैसे यहाँ पे 5 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे हमारा एक ऐसा डिजिट है 5 जो 5 से डिवाइड होगा, यहाँ हमारा 2 डिजिट है जो 5 से डिवाइड होगा, यहाँ हमारा 1 डिजिट है, यहाँ हमारा 1 डिजिट है, यहाँ हमारा 2 डिजिट है। इसी तरह से तीनों डिजिट हो सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन 15 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 15 तिया 45, 15 चौका 60, 15 पचे 75। ये एक ऐसा ट्रिपलेट हो गया जो आपका 5 से तीनों डिवाइड है।
तो आप ट्रिपलेट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ट्रिपलेट का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको मेंसुरेशन और ज्योमेट्री में होता है। आप तेज़ी से जो है मेंसुरेशन, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री तीनों में सबसे ज़्यादा प्रयोग होगा आपका। तो ये ट्रिपलेट अगर आप इस पर ज़बरदस्त कमांड कर लेते हैं तो बहुत सारे सिंप्लीफिकेशन से आप बच सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगर आपको ये पसंद आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आपका कमेंट जो है मेरे लिए बहुत वैल्यूबल रहता है, मुझे जो है एनर्जी मिलती है आगे वीडियो बनाने की। अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक भी कर सकते हैं, और नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। हालांकि जो है मेरे वीडियो पर डिसलाइक बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि ना के बराबर डिसलाइक होता है, क्योंकि मैं एक तरह से समझता हूँ कि 90% स्टूडेंट कमज़ोर पढ़ने में होते हैं, वीक होते हैं। 10% बहुत तेज़ है, तो मैं उन 10% का टीचर नहीं हूँ। मैं 90% का टीचर हूँ, जो उठ भी नहीं सकता है, उसे मैं उठाने की कोशिश करता हूँ। अक्सर बहुत सारे 10% स्टूडेंट बोलते हैं इस टीचर से क्या पढ़ें, एग्ज़ाम निकलने वाला नहीं है। लेकिन वही 10 स्टूडेंट आज तक बिना जॉब के तैयारी कर ही रहे हैं, जो ये कहते हैं कि जो है मैं फ़ास्ट बना सकता हूँ, सर से ज़्यादा फास्ट बना सकता हूँ। तो अभी तक पढ़े हुए हैं। लेकिन हमारे 90% जो मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं, जो कम तेज़ होते हैं, अक्सर आप देखे होंगे कि किसी भी क्षेत्र में मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा गेन करता है, क्योंकि उसको कुछ हमेशा पाने की हसरत होती है। जो लोअर में है, 3 कैटेगरी होती है, एक हायर हो गया, एक मिडिल हो गया, और ये आपका लोअर हो गया। लोअर को गम है कि उसके पास कुछ नहीं है, इस माहौल में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। हायर को घमंड रहता है कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये 2 वर्ग जो है हमेशा वहीं के वहीं रह जाते हैं। सबसे ज़्यादा गेन करने वाला आपका मिडिल क्लास है, और इसी वर्ग को मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाता हूँ। यही वर्ग मुझे जो है पसंद भी करते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे एक तरह से कहिए कि जो हेल्दी बच्चे हैं, उसे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं रहती है, वो खुद ही दौड़ सकते हैं। डॉक्टर की वैल्यू तब बढ़ जाती है जो किसी विकलांग को ठीक कर सके, या फिर जो दौड़ नहीं सकता है, जो रेस में भाग नहीं ले सकता है, उसको आप अगर दौड़ा दें तो वो बेस्ट डॉक्टर होता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि आप लोग मिडिल क्लास जो बच्चे होते हैं उसे ही मैं सिखा सकता हूँ। अन्यथा ये 2 वर्ग तो मुझसे हमेशा जो है पीछे ही रह जाते हैं, मुझे नापसंद करते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई पसंद नहीं करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप में टैलेंट नहीं है। बहुत सारे लोग टैलेंट होने की वजह से गलत जगहों पे आ जाने के कारण जो है पिछड़ रहे हैं। बहुत सारे रीजंस हैं, क्या मैं कहूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके इस चक्कर में मैं भूल ही गया तो कितना नंबर क्वेश्चन तक हुआ था, शायद 22 तक हुआ था। तो चलिए 23 में आते हैं। 50 व्यक्तियों के कार्यालय में 18 लोग अपने दाएं हाथ से लिखते हैं, 26 लोग अपने बाएं हाथ से लिखते हैं, और 2 अपने दोनों हाथों से लिख सकते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो लिख नहीं सकते हैं? तो भाई ये वेन डायग्राम से भी आप बना सकते हैं। वेन डायग्राम के एक रूल होते हैं, उस पर भी आप बना सकते हैं। टोटल हमारा 50। जैसे वेन डायग्राम में एक रूल हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे, या इंटर में पढ़े होंगे, A यूनियन B इक्वल टू नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B और माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। आप इस रूल को भी फॉलो कर सकते हैं। या एक दिन हमने जो है, याद कीजिए, जो संडे या सैटरडे को एक दिन पूरा हॉल में जो है आपको क्लास भी फ्री क्लास करवाए थे वेन डायग्राम का, 3 वाला भी बताए थे। चूँकि हालांकि ये वेन डायग्राम रीजनिंग वालों का काम है, हालांकि मैथ में भी आता है, तो कुछ हद तक हम लोग को भी बनाना पड़ता है। तो इसी को आप बना सकते हैं। टोटल हमारे पास 50 है, और 18 लोग दाएं हाथ से लिख सकते हैं, और 26 लोग बाएं हाथ से लिख सकते हैं। तो 2 अपने दोनों हाथ से लिख सकते हैं। तो आप इसको माइनस कर दीजिए, तो आपको 26 में आपका 2 घटा देते हैं, तो आपका जो है यहाँ पे 24 और 8 4 12, यानी आपको 42 हो जाता है। 42 टोटल ऐसे आदमी हैं जो आपको लिख सकते हैं, और 50 में से अगर आप 42 घटा देते हैं तो 8 ऐसे व्यक्ति हैं
जो कुछ नहीं लिख सकता है, हो सकता है वो दूसरे ही सारे समझते हैं, दूसरा लैंग्वेज समझता हो। आप लोग युवा हैं और युवा लोग तो जो है बहुत सारे लैंग्वेज समझते हैं, एक्सप्रेशंस, आँखों के एक्सप्रेशंस को समझते हैं, दिल के भाषाओं को समझते हैं, बॉडी लैंग्वेज को भी वो समझते हैं। तो मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे, युवा वर्ग हैं, डबल मीनिंग, ट्रिपल मीनिंग, सब बात आप समझते हैं। तो ये हम वेन डायग्राम से भी इसको बना सकते हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि 18, तो इसको हम 18 ले लेते हैं। ये आपका 26 हो गया, 2 ये हो गए, तो 18 में 2 घट गया, ये 16, और 26 में 2 घट गए हमारे 24, तो 16 24 हमारा 40, 40 2 42। अब 50 में अगर आप घटा लेते हैं तो 8 आपका आंसर आ गया। इस रूल से भी बना सकते हैं, इस रूल से भी बनाया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गांव में अभी हमें यहाँ पे ज़्यादा कोई साधन नहीं है, इसलिए ये बोर्ड आप देख रहे होंगे काला हो गया होगा। तो खैर आप कंटेंट पर ध्यान दें, ऐसा तो चलता ही रहता है। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन, 54 छात्रों की एक कक्षा में 24 छात्र दूध पीते हैं, 28 छात्र जो है चाय पीते हैं और 8 छात्र कुछ नहीं पीते हैं। कुछ नहीं पीता है मतलब कुछ नहीं पीता, ना दूध पीता है ना चाय पीता है, कुछ और पीता होगा। तो 54 छात्रों की एक कक्षा में 24 छात्र दूध पीते हैं, तो वेन डायग्राम से ही बनाइए। 24 छात्र आपके जो हैं मिल्क, और फिर आपका जो है चाय पीने वाले जो हैं 28, और 8 छात्र कुछ पीता ही नहीं है। कुछ नहीं पीता है मतलब हो सकता है वो बॉर्नवीटा पीता हो। बॉर्नवीटा से याद है कि हमारे इंडियन टीवी के ऐड में बॉर्नवीटा सबसे ज़्यादा कारगर है। बच्चे जब बॉर्नवीटा पीते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं, या फिर किसी भी एग्ज़ाम को, रेस को आप देखते होंगे टीवी में ऐड देता है, रेस को पार कर सकते हैं, जीत जाते हैं, अक्सर नंबर 1 पोजीशन पर आ जाते हैं। तो बॉर्नवीटा पीना मस्ट ज़रूरी है। सचिन तेंदुलकर वगैरह सब प्रचार भी करते हैं, बूस्ट इज़ माई सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, बूस्ट इज़ सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। तो हमारे इंडियन सोसाइटी में बहुत अच्छा कल्चर है, या ऐड भी है। आप बच्चे बॉर्नवीटा पी के किसी भी रेस को में अव्वल आ रहे हैं, लड़कियां फेयर एंड लवली लगा के जो है आप किसी भी क्षेत्र में अव्वल आ रही हैं, और हमारे जैसे युवा या आप जैसे युवा बिमल गुटखा खा के जो है बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो इंडियन ऐड की जो है हाइट जो है बहुत आगे बढ़ चुकी है, वो कहीं की कोई देश उसकी तुलना नहीं कर सकता है। तो 54 में 8 हमने घटा दिया तो 46 हो गया हमारा। तो टोटल हमारे 46 होने चाहिए। यहाँ पे हम x मान लेते हैं, तो ये हमारा ये रूल हमको जो है ना x मानने वाला ज़्यादा दिक्कत करता है। आप दूसरे तरीके से भी इसको बना सकते हैं। खैर यहाँ से यहाँ तक हमको जोड़ के 46 होना चाहिए। तो 24 माइनस एक्स प्लस 28 माइनस एक्स इक्वल टू 46। x हमारा कैंसिल हो गया, 28 24 हमारे जो है 52 हो गए। तो x को उधर कर दिया और 52 माइनस 46, 4 2 6, यानी दोनों जो है क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, कितने छात्र दूध और चाय दोनों पीते हैं, यानी दोनों पीने वाले 6 स्टूडेंट हैं। उम्मीद करता हूँ बेहतर तरीके से आप समझ रहे होंगे। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चंस। थोड़ी सी स्पीड हमको बढ़ानी चाहिए। अब एक साइकिल चालक जो है 8 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और 4 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो उसकी चाल हमको बताना है। ठीक है, उसकी चाल बताना है। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बराबर एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितने, 8 किलोमीटर और 4 किलोमीटर यानी 12 किलोमीटर। अब हमको निकालना है समय बराबर दूरी बटे चाल। तो 8 किलोमीटर को वो जो है 15 की स्पीड से जा रहा है, और 4 किलोमीटर को वो 20 की स्पीड से जा रहा है। हमने यहाँ काट दिया
तो 12 5 15 एलसीएम हो गया, हम ऊपर कर दिए 8, और ये आपका जो है 5 3 15 8 3 11, 12 गुने 15 तो 180 होता है। 180 को अगर हम डिवाइड करें 16.163, कोई है 16.3 होगा ही, 16.36 इज़ हमारा सही आंसर है, बी नंबर ऑप्शन। यहीं पर 26 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। 26 कहता है जैक एक पोशाक को 1440 रुपया में बेचता है तो 20% लाभ कमाता है, पोशाक का क्रय मूल्य क्या है? सीपी निकालना है। तो सीपी बराबर तो आप जानते हैं एसपी गुने 100, हमको जो है कितना कहता है 20% लाभ पर, 120 नीचे कर दीजिए, हमारा है कैंसिल, 12 बने 44 से, यानी हमारा सीपी 1200 आंसर सही है। जितनी फास्ट दिखने में लग रहा है कि हम, लेकिन हम लोग अभी एनटीपीसी 2016 प्रीवियस बना रहे हैं, 2018 जब आएगा ना तो फिर पसीने छूट जाएंगे। – 2016 में तो बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कितना इजी है। 3x + 0.04x = 0.608, x का वैल्यू भाग दे दीजिए, ये हो गया 3.04, तो 0.608 बाय 3.04, दोनों ऐड कर दिया हमने, तो 304 दूनी तो जो है आपका 608 तो हो ही जाएगा। पॉइंट के बाद 3 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, तो यानी 1 अंक बच जाता है, 1 अंक बच जाता है, तो इधर से 1 पॉइंट आप दे दीजिए, यानी आंसर आपका हो गया 0.2, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है यदि एक आयत का परिमाप 24 है, लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, चौड़ाई अगर हम फिर हमको एरिया भी निकालना है, तो एरिया भी x ले लेते हैं, इसका दुगना है, तो कहता है परिमाप बताइए। तो आप जानते हैं लंबाई चौड़ाई का योग पेरीमीटर का आधा होता है, तो हमारा 2x और x हो गया हमारा 3x। पेरीमीटर दिया हुआ है 24 का आधा करेंगे तो हमको जो है 12 मिल जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 4। अब चूंकि हमको एरिया पूछा जा रहा है, तो एरिया बराबर 2x × x, यानी लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 2x² हो गया, 4 का स्क्वायर, x के जगह पर 4 पुट कर दिए, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, यानी 32 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा आंसर बी नंबर ऑप्शन सही है। हल्का हल्का क्वेश्चन है तो हम इसे तेज़ी से लेकर आगे बढ़ेंगे, जब आपका टफ क्वेश्चन आएगा या मॉडरेट क्वेश्चन आएंगे तो उसको हम दोबारा भी समझाएंगे और टाइम टेकिंग लेंगे उसमें। 29 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ये DI हो गया, और पहले DI बहुत सिंपल पूछा था, 2018 में तो जो है बहुत ही कैलकुलेटिव DI आ गए थे। तो कहता है आप डायग्राम को बढ़िया से देख लीजिए, और सबसे पहले आप डायग्राम के परसेंटेज को जोड़ेंगे तो आपको 100% हो जाएगा। अगर डिग्री में रहेगा तो वो 360 डिग्री होगा टोटल, अगर पाई चार्ट है तो टोटल 360 होंगे, अगर परसेंट में होगा तो 100% होंगे। कहता है जो छात्र गिटार बजाते हैं उनका अनुपात, भाई गिटार कौन बजा रहा है, गिटार बजाने वाले 25% हैं, और वायलिन बजाने वाले 16% हैं, तो आपका जो है यही आपका रेशियो हो जाएगा 25:16, गिटार बजाने वाले और वायलिन बजाने वाले 25:16। गिटार बजाने से याद आया कि जो है एक समय था जो हम भी सिंगिंग में जो है कुछ करियर बनाना चाहते थे, लेकिन जो है अब हारमोनियम तक ही सीमित होकर रह गए हैं। घर में बैठ के कभी कभी मन नहीं लगता है तो हारमोनियम बजाते रहते हैं, कभी मौका मिलेगा तो जो है आप लोग को भी सुनाएंगे। तीस नंबर में आइए, कहता है यदि कुल 300 छात्र हैं तब तबला बजाने वाले 300 छात्र, तो 100% में 300 होगा तो 1% में 3 हो जाएगा। 100% में 300 टोटल है तो 1% में हमारा कितना 3। अब कहता है कि तबला बजाने वाले, तबला बजाता है 29%, और
बीना बजाने वाले 30%। तो भाई इसका डिफरेंस पूछ रहा है, डिफरेंस 1%, 1% मतलब 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 31, वायलिन से संबंधित सेक्टर का कोण बताइए। कोण अक्सर पूछता है, तो वायलिन से संबंधित ना, वायलिन हमारा है किधर गया, वायलिन 16% है, तो हमारा जो है टोटल 100% हो जाएगा 360 डिग्री, यानी 360 डिग्री में हमको 100% हो जाएगा। डिग्री में पूछ रहा है तो डिग्री हमको उधर रहना चाहिए। तो 100% में हमारा जो है 360 डिग्री। तो क्वेश्चन में हमको जो है पूछ रहा है वायलिन हमारा जो है 16% है, तो 16% निकाल दीजिए। 360, यहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये सड़क के किनारे है, तो यहाँ पर जो है अक्सर नॉइज़ पोल्यूशन होता है। और मैं चूँकि यूट्यूब पर ज़्यादा एडिटिंग जानता नहीं हूँ कि नॉइज़ पोल्यूशन कैसे निकालते हैं, तो इसे आप इग्नोर करेंगे। 57.6 डिग्री आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 32, कहता है 7 पेज प्रतिदिन पढ़े जाएं। यानी ये तो टाइम एंड वर्क वाले रूल पर आ गया, MDH रूल पे। M1D1 बराबर M2D2। 7 पेज प्रतिदिन अगर हम पढ़ें तो वह जो है 40 दिन में कंप्लीट होगा। कहता है 8 दिन में इसको कंप्लीट करना है, तो प्रतिदिन कितने पेज पढ़ने चाहिए। तो 8 पेज 40, यानी आपको 35 पेज पर डे पढ़ना चाहिए 8 दिन में कंप्लीट करने के लिए। तो अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, कहता है कितने समय में 8,750 रुपये का साधारण ब्याज 8% की वार्षिक दर से मूलधन का 6/25वां हो जाएगा। तो यह सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चंस है, और हमको ज़्यादा ट्रिक लगाना ही नहीं है। जहाँ बेसिक से काम चल रहा है तो वहाँ हम बेसिक से ही काम चला लेंगे। हम जानते हैं समय बराबर होता है SI गुने 100/PR, ये हमारा बेसिक रूल होता है। तो हमारे क्वेश्चन में दिए गए हैं कि मूलधन का 6/25। हमको मूलधन जो अमाउंट दिया हुआ है अभी उससे कोई मतलब है ही नहीं, हम इसी को मूलधन मान लेते हैं। 25 जो है हमारा मूलधन है और 6 हमारा SI है। मूलधन का 6/25वां। तो हमको जो है 25 दिया हुआ है, SI हमने ले लिया 6 गुना 100, हमने मूलधन ले लिया 25, और दर हमको क्वेश्चन में दे रहा है 8%। 25 × 200, यानी हमारा 3 वर्ष आंसर आ गया। हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 8,750, उसका इस्तेमाल हमने नहीं किया है। हमने इसी को मूलधन मान लिया है और इसी को हमने SI मान के सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34, कहता है √x² + y² = 25, और आगे दे रहा है कि y बराबर 2x। ये कंडीशन आपको दे रखे हैं, तो y की जगह हम 2x रख देते हैं। 2x रखेंगे तो 4x² + x² यानी 5x²। अगर हम उधर स्क्वायर कर दें तो 625 आ जाएगा। तो 625 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमको 125 मिलेगा। तो डैट मीन्स x = हो गया √125। ये हमारा x का वैल्यू हो गया। सिंपल सवाल थे, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। 35 नंबर क्वेश्चंस, कहता है 1 घंटे में 12.2/5 यानी 62/5 किलोमीटर की दूरी। चूँकि समय और डिस्टेंस में जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का संबंध है, तो हम डायरेक्टली भी ले सकते हैं। एक में हमारा जो है 12×5 = 62/5, तो हमको कह रहा है कि यह 2.3/4 यानी 4 दूनी 8 3 11/4 घंटे में कितने हैं। तो 62/5 गुने 11/4 कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। कैलकुलेशन करने पर कौन सा ऑप्शन आएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 5 चौका 20 हम ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसको काट लेते हैं, तो काटने का 2 से हम काटेंगे इसको 31।
31 और 31 हो जाता है 341 और 10 से डिवाइड करेंगे यानी हमको मिलेगा 34.1। 34.1 यानी बी नंबर ऑप्शन सही है, 35 का बी। पचास तक क्वेश्चन करने हैं और एक दिन में 50, एक वीडियो में अगर आपको 50 क्वेश्चन मिल जाते हैं तो आपको तेज़ी से ये ख़त्म होने की संभावना रहेगी। ए बी का रेशियो दिया हुआ है 2:5। ए बी का रेशियो 2:5 और फिर आगे बी और सी का रेशियो दिया हुआ है। बी और सी का रेशियो कितना भैया? तो 3:4। ठीक है, तो हम इसको जो है गुना कर लेंगे। 3 दूनी 6, 5 3 15 और 5 चौका 20। हमको पूछ रहा है ए बाय सी, पूछ रहा है ए और सी का रेशियो बताइए। तो ए का रेशियो हमारा जो है 6 मिल गया और सी का रेशियो 20 हो गया, यानी हमारा आंसर 3/10 होगा। इस क्वेश्चन को और भी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इजी अभी इस प्रकार से हो सकता है कि ए बाय सी, उसको हम लिख सकते हैं ए बाय बी गुने बी बाय सी। बी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा ए बाय बी दिया हुआ है 2/5 और बी बाय सी दिया हुआ है 3/4। अगर हम कैंसिल करते हैं तो आंसर मिल जाता है 3/10। क्वेश्चन नंबर 37। एक विद्यालय में 1200 छात्रों में से, तो 1200 छात्रों और टोटल परसेंट डिग्री में दिया हुआ है, यानी 360 डिग्री में 1200 होगा। अब कहता है कितने छात्र कार द्वारा विद्यालय आते हैं। कार से विद्यालय आता है, कार से आने वाला 150 डिग्री है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 1200 में आपका 360 डिग्री, तो 150 में कितना। हमने 1 0 यहाँ कैंसिल कर लिया, यहीं कर लेते हैं कैंसिल। तो 36 काट देते हैं इसको, 12 3 36, 5 से हमने काट दिया 50, 1 0 हमारा बचा हुआ है। यानी 500 विद्यार्थी जो हैं कार से विद्यालय जाते हैं। कार से विद्यालय जाते हैं। हम लोग तो साइकिल से ही जाते थे, और वो भी टूटी फूटी साइकिल से। देखते ही आपको लगता होगा कि खटारा साइकिल था वो। अब तो लोग जो है साइकिल से चलते ही नहीं हैं, बहुत कम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है यदि एक 12 मीटर लंबी छड़ को 25 बराबर भागों में बांटना है, और सारे ऑप्शन जो है मिलीमीटर और सेंटीमीटर में दिए हुए थे, पहले सेंटीमीटर में लाने की कोशिश करते हैं। 12 मीटर कहेंगे तो 1200 सेंटीमीटर बोलेंगे। 25 बराबर भागों में 25 से डिवाइड करेंगे, 25 चौका 100, 12 चौका 48, 48 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर होगा। 39 नंबर सवाल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैंने इसे कई बार क्लास में कराया है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस, इसका रूल हम लिख रहे हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो फिर आप कहीं भी ना बना सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये आपका 1 दिया हुआ है। अगर हम प्लस वाला इधर छोड़ देते हैं तो माइनस वाला आपका जो है उधर डिवाइड में हो जाएगा, और अगर माइनस वाला इधर छोड़ते हैं तो प्लस वाला उधर डिवाइड में हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब हुआ कि अगर हम प्लस वाला लेते हैं तो माइनस वाला को उलट देते हैं तो प्लस वाला मिल जाएगा, और माइनस वाला लेते हैं तो प्लस वाले को हम उलट सकते हैं तो हमको माइनस वाला मिल जाएगा। इस कॉन्सेप्ट से तो मैं बहुत सारे सवाल भी सॉल्व कर लेता हूँ, बहुत सारे आपको क्लास में करवाए भी होंगे। तो यहाँ क्वेश्चन में आप क्वेश्चन को देखिए कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा आपको क्वेश्चन में दिया गया है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/3, और आपको प्लस में पूछ रहे हैं तो आपको करना कुछ नहीं है, बस उसको उलट देना। 1/3 का उल्टा होता है 3। यहाँ हम कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, इसलिए राइट आंसर इज़ 3। तो हमारा जो है सी नंबर ऑप्शन सही है। जो रूल्स आपको पसंद आ रहे हैं उसको आप कॉपी, अलग कॉपी में लिख लिया कीजिएगा।
ये क्लास तो है नहीं कि जो हम आपको लिखने का समय दे सकें। आप वीडियो को रिमाइंड करके उसको दोबारा लिख सकते हैं, पॉज करके वहाँ से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है 5x और 8x का एचसीएफ और एलसीएम दिया गया है 9 और 360। तो कहता है x का वैल्यू बताइए। सबसे पहले आप इसमें देखिए 5x और 8x में क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, यानी हमारा एचसीएफ ही x है। यानी इस क्वेश्चन में एचसीएफ हमारा x है और क्वेश्चन में एचसीएफ हमको दिया हुआ है कितना, 9, यानी x का ही वैल्यू 9 है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 41 फिर एक और आसान क्वेश्चन, a + b = -2 और a - b = 12। समीकरण 1, 2 को सॉल्व कर सकते हैं। 2a = 10, तो a = 5, b बराबर आपको लाना है तो आपको -7 हो जाएंगे। या आप मेंटल अप्रोच के द्वारा तुरंत सोचकर वैल्यू पुटिंग कर दीजिए या आप कैलकुलेशन कर लीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, एमआरपी दिया हुआ है 4,750 और इसकी बिक्री 12% छूट दी जाती है। 12% छूट अगर दी जाएगी तो 88% आएगा। ये हमारा जो है सेलिंग प्राइस हो जाएगा। एक जीरो आप कैंसिल कर सकते हैं। आप कैलकुलेशन 8 × 40 जीरो कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। कैलकुलेशन हमको किया हुआ है, आपको शायद 4,180 रुपया आएगा और इसका क्रय मूल्य आपको दिया हुआ है 3,850। तो जीरो ये आपका 330, यानी आपका जो है 330 रुपया आपका राइट आंसर होगा। 43, 4 विभिन्न प्रेक्षणों का माध्य 17.5 है। 4 का 17 17.5 है तो 17 चौका 68 और 5 चौका 20, 68 हो जाएगा। 68 तो 70 हो जाएगा। 17.5 × 4 यानी हमको 70 हो गया। अब कहता है इसमें अगर आप 20 जोड़ देंगे तो हमको यहाँ पे 70, 20, 90 और टोटल 5, तो एवरेज हमारा 18 × 5 = 90, यानी हमारा जो है 18 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है तो उसका परिमाप बतावें। तो समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल, तो एरिया बराबर होता है √3/4 × भुजा स्क्वायर और पेरीमीटर इसका होता है 3a। अगर हम a बराबर लिखें तो p/3 हो जाएगा। अगर इसी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर दें √3/4 × p/3 का होल स्क्वायर यानी p²/9, तो हम कह सकते हैं कि √3 या फिर आप इसको काट सकते हैं 3√3 से, तो हमारा p² बटे 4 × 12 √3। एरिया बराबर एक नया सूत्र यहाँ पे जो है बन जाता है। अगर हम पेरीमीटर बराबर निकालें तो 12√3a और फिर उसका √, ये भी एक नया फार्मूला बन जाता है। तो आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो हमारा जो है 12√3 और हमारा एरिया दिया हुआ है, एरिया 24√3 दिया हुआ है। तो √3 × √3 आपका 3 हो जाएगा। 12 × 36, 36 का वर्गमूल 6, 24, यानी हमारा जो है 6 चौका 24 यानी 2 और √6 यानी हमारा आंसर हो जाएगा 12√6। आप इस तरीके से कर सकते हैं या फिर आप सबसे पहले भुजा निकाल लीजिए। भुजा निकालने के बाद फिर आप उसका पेरीमीटर दिया हुआ है, भुजा निकालने के बाद पेरीमीटर आप निकाल सकते हैं। तो मैं इतना फार्मूला के तहत अब मुझे तो याद ही रहता है। आप इस 2 फार्मूले को याद रख सकते हैं जो डायरेक्टली आपको काम करने में दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, ये क्वेश्चंस रीजनिंग का सवाल है। रीजनिंग में छूता नहीं हूँ, मैथमेटिकल रीजनिंग भी हम नहीं पढ़ाते हैं। रीजनिंग वाले ही सब कुछ अपना पढ़ाते हैं। जैसे क्लॉक मैं नहीं पढ़ाता हूँ, कैलेंडर मैं नहीं पढ़ाता हूँ, नंबर सीरीज़ भी जो है रीजनिंग वालों के लिए ही है। मैं उसको, हालांकि वो मैथमेटिकल रीजनिंग है लेकिन मैं उसको भी नहीं छूता हूँ। स्पेशली मैं ज़्यादातर मैथ का ही पोर्शन संभालता हूँ।
तो आप इस क्वेश्चंस को खुद से भी देख सकते हैं, मुझसे ज़्यादा आप रीजनिंग जानते होंगे। हालांकि ये सिंपल क्वेश्चन है तो मैं भी इसे बना सकता हूँ। यदि कोई व्यक्ति किसी पंक्ति में दोनों ओर से 14वें स्थान पर हो, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति को हम कह रहे हो कि वह दोनों ओर से दूसरे स्थान पर है, मान लीजिए इधर से भी दूसरा स्थान पर और इधर से भी दूसरा स्थान पर, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हम ये दूसरा स्थान और ये दूसरा स्थान, 2 2 4, तो ये 4 आदमी तो होंगे नहीं, क्योंकि ये 2 बार आ रहा है तो हम उसको एक बार घटा लेंगे, 4 में घटा 3, यानी 3 स्थान हो जाएंगे हमको। तो इसी तरह से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं 14 और 14 28 हो जाते हैं, चूँकि एक 2 बार आया होगा तो हम एक घटा लेते हैं, यानी आपके पास टोटल 27 आदमी होंगे। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप रीजनिंग में ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी कभी मुझे लगता है कि जैसे मैं मैथमेटिकल रीजनिंग अब पढ़ाना लगभग बहुत साल से छोड़ दिया है, और मैं देखते ही क्वेश्चन कह देता हूँ कि ये अपना रीजनिंग वाले से, हालांकि मैं झट से पल्ला झाड़ लेता हूँ उससे। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैथ में बहुत सारे चैप्टर हैं जो पहले से ही बर्डन है, तो मैं उन चैप्टरों को लेकर क्या करूं, वो रीजनिंग वाले ही संभाले, वही जाने। लेकिन कभी कभी हम सोचते हैं कि टीचर एक सब्जेक्ट को छोड़कर दूसरे सब्जेक्ट को पकड़ना नहीं चाहते हैं, तो विद्यार्थी को जो है 10-10 12-12 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, तो उनके साथ कितना नाइंसाफ़ी हो रही होगी। कितने सब्जेक्ट उसी 24 घंटे में उसको जो है 10 से 12 सब्जेक्ट को कवर करना है, वो भी बृहद पैमाने पर, जो सिलेबस जो है समुंदर के जैसा है। तो थोड़ा बहुत अन्याय तो एजुकेशन सिस्टम में है ही स्टूडेंट के साथ। नेक्स्ट 46 नंबर सवाल कहता है 90 मीटर लंबी ट्रेन है, तो हमने 90 मीटर लंबी ट्रेन ले ली 15 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से 15 सेकेंड में, तो दूरी बराबर चाल गुने समय, 15 गुना 15 हो जाएगा हमारा 225। तो 225 मीटर हम डिस्टेंस तय कर रहे हैं, किससे? तो भाई 90 मीटर लंबी ट्रेन है और पुल की लंबाई, तो आप जानते हैं पुल की लंबाई को ऐड करना पड़ेगा, तो पुल की लंबाई हमने ले लिया x, तो हमारा टोटल डिस्टेंस और ये हमारा टोटल डिस्टेंस कंपेयर कर दिए। 90 अगर हम घटा लेते हैं तो हमारा 10 बच जाता है, 25 10 35 और 1, यानी हमको जो है वो पुल की लंबाई 135 मीटर निकल के आ जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3 घंटा चलता है, तो 4 तिहाई 12, यानी वह 12 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय कर रहा है। अब कहता है समान दूरी पर इतना ही दूरी को वापस दौड़ कर तय करता है, वो भी 16 की स्पीड से, कितना समय लगेगा? समय बराबर दूरी बटे चाल, किस स्पीड से दौड़ कर आ रहा है? 16 की स्पीड से दौड़ के आ रहा है, तो वह 16 की स्पीड से दौड़ के आ रहा है, तो ये हमारा जो है समय घंटा में होगा, तो हम इसको मिनट में बदल लेंगे। तो आपका जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 से 3 चौका और ये 4 से 15, 15 तिहाई 45 मिनट आपका राइट आंसर होगा। 50 क्वेश्चंस जो है लेने हैं, और हर बार जो है हर वीडियो में मैं कोशिश करूँगा 50 क्वेश्चन लेने की, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। ज़रूर कोई न कोई कमेंट हम कर देंगे, एक दिन में 100 क्वेश्चन लीजिए, एक दिन में 200 क्वेश्चन लीजिए, जैसा क्लास में तुम लोग बोलते थे, तो उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। 50 क्वेश्चन में ही जो पसीने छूट रहे हैं, तो स्पेशली ऑनलाइन क्लास को पढ़ाना और ऑफलाइन क्लास को पढ़ाना, दोनों में अंतर बहुत होता है। ऑनलाइन में देखिए अकेले हम बरबरा रहे हैं, अपना पड़ोसी भी देख रहे हैं तो कह रहे हैं कि जो है मास्टर पगला गया है, और ऑफलाइन में तो उसका मज़ा ही कुछ दूसरा है। जब विद्यार्थी सामने रहते हैं तो अपना टैलेंट निखर के आता है अपना बाहर। अभी लग रहा होगा कि एक सीधा साधा जो है टीचर पढ़ा रहा है, एकदम जो मासूम सा। ऑनलाइन में ही सारी खूबियाँ बाहर आती हैं। 48 में कहता है यदि एक संख्या के 2/3 का 1/4 का 100 है तो वह संख्या क्या होगी? तो आप उधर लेकर जाएंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा, 1/4 का उल्टा 4 और 2/3 का उल्टा 3/2, तो हमारा जो है आंसर 600 आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था,
आप x मान का भी कर सकते हैं, x का 2/3 फिर 1/4 बराबर 100। इससे भी आप सॉल्व करेंगे तो उतना ही आएगा 600। नेक्स्ट 49, साइन थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर √3/2 और टेन थीटा हमको मालूम करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन ये। √3/2 60 डिग्री में होता है, यानी हमारा थीटा 60 डिग्री है, तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3 होता है। tan 60 का वैल्यू √3, तो √3 हमारा जो है डी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये मैं इस 50 क्वेश्चन में आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कहाँ पे मुझे दोबारा स्लो होना चाहिए, या फिर किस टाइप के क्वेश्चन में मुझे तेज़ निकलना चाहिए, या फिर कहाँ पे या एक तरीके से आप कहिए कि वीडियो में क्या कमी रह गई है। आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस कमी को दूर कर सकूं। चूँकि मैं ऑनलाइन क्लास का ज़्यादा मुझे तजुर्बा नहीं है, इसलिए थोड़ा हेजिटेशन धीरे धीरे मैं दूर करने की कोशिश कर रहा हूं। आप समझ रहे होंगे बात को मैं क्या करना चाह रहा हूं। बिल्कुल समझ रहे होंगे, आप लोग बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं और मेरी भावनाओं को आप अच्छी तरह समझते हैं। हालांकि भावना को तो आप अच्छी तरह हमेशा समझते रहें। और ये लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 को, कि एक वस्तु को 3,735 रुपया में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है। तो आपको हम पहले ही क्वेश्चन बता चुके हैं, ये आपका CP हो गया, ये SP हो गया। अगर हम उल्टा चलते हैं तो आपको उल्टा लिखना पड़ेगा, यानी नीचे में 100 में 10 घटाएंगे तो 90, 10% लॉस हो रहा है। अगर हम वापस वहीं पे जाना चाहते हैं तो 10% यहाँ लाभ भी दिया हुआ है, यानी हमको 110 हो जाएगा। 3,735 है, 1 0 हमने काट दिया है। हो सकता है ये पॉइंट में आवे, 5 3 8 8 7 15 3 18 पॉइंट में नहीं आएगा। 9 चौका 36 हो गया, 13 बच गए, 9 इकाई 9, 9 पचे 45, तो 415 और 415 हो जाते हैं आपके 5 6 5 4,565 रुपया। ये आपका जो है राइट आंसर है। तो अंत में हम ये कहना चाहेंगे कि आपको हम पहले ही बोल चुके हैं, कोई प्रकार की दिक्कत हो इस वीडियो में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप इसको डाल दीजिए। और इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर ये चैनल ग्रो करता है तो आपको हम इससे भी बेहतर वीडियो हमेशा लाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।